अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ डॉक्टर अमजद अली मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हूँ आज की इस रूहानी नशस्त के साथ। आज की हमारी गुफ्त शुनीद का जो महवर है, आज की जो हमारी गुफ्त शुनीद जिस टॉपिक पर है वो टॉपिक इंतहाई दिलचस्प और अहम टॉपिक है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग मैजिक से, रूहानियत से रिलेटेड, नफ्सियाती अमराज से रिलेटेड गुफ्त शुनीद करते रहते हैं। तो आज जिस टॉपिक को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं वो है मट्टी से होने वाला जादू। मट्टी से होने वाला जादू, मट्टी से जादू का ताल्लुक़, मट्टी से होने वाला जादू, मुख्तलिफ़ मकामात की मट्टी से किए जाने वाले जादू की हकीकत क्या है, इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। देखें, जादू अपने अंदर बड़ी वसातत रखता है। जादू एक पूरी दुनिया है और हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अवामुन्नास तक आगाही पहुंचाना है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, ताकि वो लोग राह रास्त पर आ जाएं जिन पर हर दिन में जादू चढ़ता है और उतरता है, जिन पर हर घंटे के बाद जादू होता है और ख़त्म होता है, और जिनको हर आमिल, हर दूसरा तीसरा शख्स उन्हें ये बता रहा होता है कि आप पर जी फ़लाँ ने जादू कर दिया, आप पर फ़लाँ ने जादू कर दिया, और वो भी इन झूठे और बद नस्ल किस्म के आमिलीन की बातों में आकर एक दूसरे से ताल्लुक़ कता कर लेते हैं। तो मैं उन लोगों से सिर्फ यही कहूँगा कि क्या आमिलीन पर वही उतरती है कि उनकी हर बात सच होती है? हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। और इसमें 95% तो सारा ही झूठ है। जो आमिल हैं वो उतना बड़ा आमिल होगा जितना बड़ा वो झूठा होगा। जितना ज़्यादा झूठ बोलता होगा वो उतना बड़ा आमिल कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, फिर वो उसको, कहानी को इतना उलझा के पेश करते हैं। मेरे सामने एक शख्स का हिसाब, जी हमारा हिसाब करें। ओ भाई, हिसाब तो कब्र में अल्लाह करेगा और क़यामत के रोज़ अल्लाह करेगा। और रत्ती घट नमाशा हूँ, रत्ती तोल का सबसे छोटा पैमाना है, अल्लाह तुम्हारे ज़रे ज़रे को तोल कर दिखाएगा। तुम कौन सी दुनिया में पड़ गए हो? ऐसी चीज़ें से हमें इनमें बहुत ज़्यादा बिलीव और बहुत ज़्यादा इनमें फंसना, और इनका एक ख़ास हद से कि आप लोगों का अल्लाह पे से भी यकीन हट जाए और आमिल की बातों पे आप लोगों का यकीन हो, तो खुदारा ऐसा ना करें। और इसी से रिलेटेड आगाही और इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। ना ही हम जादू को प्रमोट कर रहे हैं, ना ही हम जादू जानते हैं, और ना ही जादू सिखा रहे हैं। सिर्फ जादू की पुरपेच चीज़ें कुछ बताकर आपको ये बता देना चाहते हैं कि जादू कोई बच्चों का खेल नहीं है कि हर दूसरे तीसरे शख्स पे जी जादू हो गया, जी जादू हो गया, जी जादू हो गया। तो कुछ होश के नाखुन लें। जादू होना और करना इतना आसान नहीं है। और इसमें जो एक नंबर लोग थे, जो सही मानियों में जादू का कुछ अलिफ बा जानते थे, वो अब हैं ही नहीं। ये तो फराडी बैठे हैं हर जगह, फेक लोग बैठे हैं हर जगह, जो जादू करने और जादू का उतार करने का दावा करते हैं। ठीक है, जादू आपकी नफ्सियात के साथ ताल्लुक़ रखता है, आपकी नेचर के, आपकी थिंकिंग के साथ ताल्लुक़ रखता है। ठीक है। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि मैं जादू का इलाज करने वालों के बिल्कुल ही ख़िलाफ़ हूँ कि कोई जादू का इलाज कर ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है। सही लोग हैं, आमिल कामिलीन लोग हैं, अल्लाह के नेक बुजुर्गान दीन हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन किसी भी चीज़ में गुलू नहीं करना चाहिए। गलू तो खुदा की खुदाई में भी नहीं करना चाहिए। इससे बढ़ के क्या होगा, फ़लाँ ने जादू कर दिया, फ़लाँ ने जादू कर दिया, और फिर हमने इन झूठे और मकार आमिलीन की बातों में आके एक दूसरे के साथ कत्ता ताल्लुक़ कर दिया। भाई भाई के साथ नहीं बोलता, औरतें घरों में आपस में एक दूसरे के साथ बुग़्ज़ रखती हैं, सिर्फ इन ढोंगियों की वजह से कि आप पर फ़लाँ ने जादू कर दिया। मेरा आपसे सवाल है कि कौन सा ऐसा घर है जिसमें आपस में लड़ाई झगड़े नहीं हैं? अच्छा, फिर आप पूछेंगे ना कि जादू किसने किया, तो जवाब के तौर पर आपको बताया जाएगा कि किसी आपके अपने ने ही जादू किया है। सुभान अल्लाह, क्या डायग्नोज किया है, क्या तशखीस की है आपने माशाल्लाह से। अब कौन सा ऐसा शख्स है कि जिनकी आपस के रिश्तेदारों में इख्तलाफ नहीं होता?
اختلاف سے معاشرے کا حسن ہوتا ہے، اختلاف سے چیزیں بہتر ہوتی ہیں، اختلاف سے چیزیں نئی چیزوں کی دریافت ہوتی ہے۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، ایسا نہ کریں۔ میرا سمپل سوال ہے، جو شخص آپ کو جادو کے ریلیٹڈ بتا رہا ہے کہ آپ پر فلاں نے جادو کیا ہے، آپ اس کو ٹیسٹ کریں۔ آپ اپنی جیب میں 10 روپے رکھ لیں، 20 روپے رکھ لیں، کچھ پیسے رکھ کے اس کے سامنے چلے جائیں کہ وہ انہی چیزوں سے پوچھ کر بتائے کہ آپ کی جیب میں کتنے پیسے ہیں۔ وہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ وہ غیب کی خبریں جو دے رہا ہے، اس کی غیب کی دی جانے والی خبروں کی کیا حقیقت ہے۔ وہ غیب کا علم میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ہاتھ میں جس کو اللہ چاہے عطا کر دے۔ جیسے حضور کو عطا ہوا کہ حضور نے قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کی علامات صغرا اور علامات کبریٰ بتائیں، دجال کے متعلق بتایا، اور یاجوج ماجوج کے متعلق بتایا، امام مہدی علیہ السلام سلام اللہ علیہ کے متعلق بتایا، قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ اللہ کے اذن سے تھیں، اللہ کے عطا کردہ علم سے تھیں۔ کیا عامل پر کوئی وحی اترتی ہے کہ وہ بتا رہا ہے کہ فلاں پر جادو ہوا ہے؟ اسٹرالوجی کے دعوے دار لوگ وہ بھی 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% یہ علم ٹھیک ہے۔ یہ ایک علم ہے، اس کی دریافتیں ہیں، اس پر ریسرچ ہے، اور ریسرچ غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں مٹی، جادو میں مٹی کا کردار، مٹی سے کیا جانے والے جادو کی حقیقت، مٹی سے کیے جانے والے جادو کی حقیقت۔ کچھ شیاطین قسم کے لوگ، کچھ قرآنی اور روحانی اور علوی اور علم رکھنے والے لوگ قرآن سے بھی جادو کرتے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ کا غیظ، غضب، غصہ، جیسے فقوت دابر القوم الذین ظلموا والحمد للہ رب العالمین، جیسے سورہ لہب کی آیات، جیسے سورہ کوثر کی کچھ مخصوص آیات، جیسے اللہ کے کچھ صفاتی نام جن میں اللہ کا غصہ ہے، اللہ کی ناراضگی ہے، اللہ کا غیظ ہے، اللہ کا غضب ہے، اور اللہ نے اپنے عذاب کو ڈسکس کیا ہے۔ یہ لوگ ان آیات کو نکالتے ہیں، یہ لوگ وہ آیات لیتے ہیں، اور وہ آیات لینے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ چونکہ یہ 4 اقسام کے عناصر اربع کو فالو کرتے ہیں: آتشی، آبی، بادی، خاکی۔ اب یہاں پہ جو ایلیمنٹ یہ یوز کرتے ہیں وہ خاک کا ہے، ڈسٹ کا ہے، وہ مٹی کا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مختلف مقامات کی مٹی اٹھاتے ہیں، اور وہ مقامات کی مٹی کون سی ہوتی ہے؟ ایسے مقامات کی مٹی جہاں پر ظلم ہوا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی ایسی زمین جہاں پر بہت زیادہ قتل ہوئے ہوں اور اب وہ ویران ہو چکی ہو، تو وہاں سے یہ مٹی لیتے ہیں۔ کسی ایسے شخص کی قبر کی مٹی جس کو پھانسی دی گئی ہو، جو پھانسی لگا کے مر گیا ہو، جس نے جو ہے نا خودکشی کی ہو، خود کو پھانسی لگا دی ہو، کوئی ایسا شخص جو قتل کر دیا گیا ہو، کوئی ایسا شخص جو ایکسیڈنٹ میں مر گیا ہو، تو اس شخص کی قبر کی مٹی اٹھاتے ہیں۔ اور کوئی ایسی قبر جو سینکڑوں سال پرانی قبر ہو اور کسی غیر مسلم کی قبر ہو، نان مسلم کی قبر ہو، تو وہاں سے یہ مٹی اٹھاتے ہیں۔ کوئی ایسی مسجد جو ویران ہو چکی ہو، اللہ کا ایسا گھر جو بالکل کھنڈر بن چکا ہو، ویران ہو چکا ہو، وہاں سے یہ لوگ مٹی اٹھاتے ہیں۔ اور ایسی جگہ جہاں پر ہندو مذہب کے لوگ اپنے مردوں کو جلاتے ہیں، شمشان گھاٹ، شمشان سے یہ جو ہے نا وہاں کی راکھ اور مٹی اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس راکھ اور مٹی میں انسانی باڈی کی راکھ ملی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ ہوا چلتی ہے تو وہاں سے مٹی اڑتی ہے اور شمشان کی مٹی میں وہ مکس ہو جاتی ہے۔ تو یوں اس مٹی میں ایک ظلمت ہوتی ہے، اس مٹی میں ایک منفی قوت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مختلف مقامات کی مٹی، اور بھی بہت ساری مٹیاں ہیں جن کو میں زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، جیسے کہ ویران برکس، ایسی جگہ جہاں اینٹیں پکتی ہیں، جہاں ہر وقت آگ جلتی ہے، آگ جلتی ہے، مسلسل آگ جلتی ہے، وہاں کی مٹی، اور کمیار کے چاک کی مٹی، اور اس کے ساتھ اور مختلف مٹیاں جہاں چوہے رہتے ہیں، کیونکہ چوہے کے اندر ایک صفت ہے، وہ مٹی کو کھودتا ہے اور جڑوں تک چیز کو کھوکھلا کر دیتا ہے، اس کی مٹی، جہاں پر مسلسل گدھا باندھا جاتا ہو وہاں کی مٹی، اور وہ جگہ کی مٹی جہاں پر کتے آپس میں لڑائے جاتے ہوں، کتوں کو آپس میں فائٹ کرایا جاتا ہو، ڈاگز فائٹ جو ہوتی ہے، اس جگہ کی مٹی۔ تو یہ مختلف جگہ کی مٹی یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور لیتے ہیں، اور مختلف جگہ کی مٹی کو جب یہ لوگ اٹھاتے ہیں اور لیتے ہیں، پھر یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو آپس میں مکس کرتے ہیں، اور مکس کرنے کے بعد پھر اس میں اس شخص کے خون
या जिस शख्स पर ये जादू करते हैं, या उसका कपड़ा या उसके बाल नाखून, या फिर उस शख्स के पाँव की मट्टी जहाँ पर 4 रास्ते मिल रहे हों, जिसे चौरास्ता कहते हैं, चौरास्ता, चौक, चौराहा, तो वहाँ पर भी मखसूस किस्म के शयातीन होते हैं, वहाँ से ये लोग मट्टी उठाते हैं। और भी बहुत सारे मकामात हैं जहाँ से ये लोग मट्टी उठाते हैं और फिर उस मट्टी को आपस में मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद उसमें खून के कतरे और भी गंदी चीज़ें डालते हैं और फिर उसका एक पुतला बनाते हैं और फिर उस पुतले से जादू करते हैं, जिसको वुडो मैजिक कहते हैं, वुडो डॉल कहते हैं। उस पर भी इंशाअल्लाह मैं इसके बाद एक और क्लास रिकॉर्ड करवाऊंगा ताकि आपको वुडो मैजिक की समझ आ सके और हकीकत में वुडो मैजिक अब हो रहा है या नहीं, ये भी मैं आज आपको बताऊंगा अगली वीडियो में अपनी में इंशाअल्लाह। और इसके अलावा कुछ मुस्लिम लोग भी उस पर कुरान की वो आयात, उन मट्टियों को आपस में मिला के फिर उससे एक चम्मच मट्टी लेते हैं और फिर उस मट्टी के ऊपर कुछ कुरानी आयात पढ़ते हैं जिनमें अल्लाह का गैज़ और गज़ब होता है और फिर उनकी मखसूस तादाद होती है जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते, और फिर उनकी मखसूस डेट्स होती हैं कि जब सियारगान प्लैनेट्स की ये पोजीशन होगी तो उस वक्त वो ये पढ़ेंगे, और दिन और रात का भी तयन किया जाता है। और फिर जिस शख्स के लिए वो पढ़ते हैं उसके नाम और उसकी माँ के नाम को भी अंदर कैलकुलेट किया जाता है। तो एक ख़ास किस्म की मनफी क़ुव्वतों को उजागर करके और कुरान की वो आयात जिनमें अल्लाह का गैज़ और गज़ब और गुस्सा है, उनकी एक मखसूस तादाद में उस मट्टी के ऊपर वो दम करते हैं मुसलसल 11 दिन, 21 दिन, 31 दिन, 41 दिन, 61 दिन, 90 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 120 दिन उस पर वो पढ़ाई करते हैं। और पढ़ाई करने के बाद फिर वो क्या करते हैं कि फिर वो उस मट्टी को, थोड़ी सी मट्टी को आग में डालते हैं और थोड़ी सी मट्टी को उस शख्स के घर में डालते हैं और थोड़ी सी मट्टी को पानी में डाल के उसका पानी में मिक्स करके फिर पानी को निथारते हैं और फिर उस पानी को किसी और पानी में थोड़ा थोड़ा मिलाकर उस शख्स को पिलाते हैं, जिससे वो शख्स गहरी अजियत का शिकार होता है। उस शख्स पर इंतहाई ख़तरनाक जादू होता है और अल्लाह का गैज़ और गज़ब उस शख्स की तरफ मुतवज्जा होता है। और या फिर शयातीन जो भी वो अल्फाज पढ़ते हैं, अब ये इसकी 2 किस्में हैं, एक कुरान से और एक शयातीनी मंत्रों से। तो फिर वो इन दोनों में से जो भी चीज़ यूज़ करते हैं करके, इसमें टाइम की भी बड़ी एक ख़ास टाइम रहता है, हर शख्स ऐसे नहीं कर सकता, एक ख़ास टाइम रहता है उसमें वो करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं कि उस शख्स को अजियत में मुब्तला करने के लिए, उस शख्स को तंग और परेशान करने के लिए ऐसा वो करते हैं। जब वो ये सारा प्रोसेस वो लोग ये करते हैं तो फिर क्या होता है कि वो शख्स तंग और परेशान होता है, उसको तरह तरह की बीमारियां और अजियतों का वो शिकार होता है। मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता चलूँ, हमारे पाकिस्तान के अंदर एक इलाका था, उस इलाका है, अब भी है। उस इलाके में एक बुज़ुर्ग रहते थे, एक बुज़ुर्ग से मुराद वो रूहानी बुज़ुर्ग नहीं, एजड शख्स रहता था। वो एजड शख्स अब वो मर गया, उससे मरे हुए भी ज़्यादा अरसा नहीं हुआ। तो वो इसी तरीके से मुख्तलिफ़ मकामात की मट्टी को उठाता था। अब ये कोई कहानी नहीं है कि एक दफ़ा का जिक्र है, ये मैं आपको रियल बात बता रहा हूँ। तो वो मट्टी मुख्तलिफ़ मकामात से उठाता और फिर उसमें अपने पेशाब को डालता, छोटे पेशाब से उस मट्टी का आटा बनाता, मतलब उसको गूंदता और फिर उससे एक गोली बनाता, बड़ी सारी गोली बनाता और फिर उस गोली के ऊपर वो खुदा जाने कि उस पर क्या पढ़ता था, वो फिर पढ़ता रहता। ज़ाहिर बात है उसके ऊपर शयातीनी मंत्र ही पढ़ता होगा, शयातीन को बुलाता होगा, कुफ्र और शिर्क करता होगा। बिलाशुबा इस्लाम में जादू हराम है, इसका करने, कराने, सीखने और सिखाने वाले वाजिबुल कत्ल हैं और वासिल जहन्नम हैं। तो उन्होंने वो मट्टी के ऊपर दम करता, पढ़ता रहता उस मट्टी के ऊपर, और फिर जब 40 दिन पूरे हो जाते तो वो कहता कि मैं इस मट्टी को फिर आग में डालता हूँ और ये मट्टी तपती है। जो ये मट्टी तपती है तो उस शख्स को अजियत मिलती है जिसके लिए ये मैं पढ़ता हूँ। तो ऐसे लोग हैं। तो आज उनकी मुख्तसर नशिस्त में हमने मट्टी से होने वाले जादू को डिस्कस किया, मट्टी से होने वाले जादू को डिस्कस किया। अब मैं आपको इसका कुरानी इलाज बताता हूँ। कुरानी इलाज, मट्टी से होने वाला जादू की हकीकत क्या है और इसका कुरानी इलाज क्या है। अगर किसी शख्स के घर में बार बार शमशान की राख फेंकी जाती हो, अगर किसी शख्स को शमशान की राख खिलाई गई हो, अगर किसी शख्स को मट्टी का पानी पिलाया गया हो, उस शख्स के पाँव की मट्टी पर जादू किया गया हो। अमूमन ये जादू मोहब्बत के लिए भी किया जाता है और उसको ज़्यादा तौर पर तंग और परेशान करने के लिए भी किया जाता है।
اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہو تو آپ کیا کریں؟ سب سے پہلے آپ صدقہ دیں، خوشبو کا استعمال کریں اور 40 پتے بیری دیسی کے لیں، اسے کوٹ کے اس کو پانی میں ملائیں اور اس سے نہائیں، ہفتے میں 1 دن لازمی، اور ہر فرائیڈے کے دن، ہر جمعہ کے دن پانی میں تھوڑا سا عرق گلاب ڈال کے نہائیں۔ یہ جرنل ریمیڈیز ہیں جو ہر شخص کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ پانی لیں، ایک پانی کا بڑا ڈول لیں اور اس کے اوپر معوذتین، سورہ فلق اور سورہ ناس، سبحان اللہ، یہ حضور کا بتایا ہوا علاج ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں صورتوں کو 1111 بار پڑھیں اور پانی کے اوپر دم کر لیں۔ بہت سارے لوگ اکٹھے مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک شخص بھی پڑھ سکتا ہے۔ آپ 1 دن سے زیادہ دن بھی لگا کر پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ اگر آپ یہ نہیں پڑھ سکتے تو ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور ہم سے وہ دم شدہ پانی خرید لیں، ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، جب مریض کو پیاس لگے وہ پانی پلائیں، جب مریض کو پیاس لگے وہ پانی پلائیں، مسلسل بار بار، اور اس کا مہینے میں 1 بار ہجامہ کروا لیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا تو انشاءاللہ۔ اور اس کو ذہنی طور پر اس کی برین واشنگ کریں، دماغی طور پر اس کو اس چیز سے نکلنے کے لیے تیار کریں تو انشاءاللہ وہ لازمی طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ مختصر سا، بہترین سا، آسان سا میں نے آپ کو علاج بتایا، آپ گھر بیٹھ کر خود کریں۔ مجھ سمیت کسی کو آپ کو کال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کسی کے چکر میں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خدا را ان لوگوں سے بچ جائیں، ان لوگوں سے بچ جائیں۔ وہ کون سا کام ہے جو ہوتا نہیں تیرے قرآن سے، اس فلسفے پر آ جائیں۔ تو بہت شکریہ، السلام علیکم۔